नमस्कार आदाब, मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं समय अयोध्या ज़िले के गुलाबबाड़ी एरिया पे खड़ा हुआ हूं। ये एरिया जो आप देख रहे हैं पीछे, इसको गुलाबबाड़ी कहते हैं, जो कभी ये फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता था ज़िला, ये अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो आज हम यहाँ गुलाबबाड़ी पे आए हुए हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि जो आगामी 2022 का चुनाव आने वाला है, उसमें इनका क्या रुझान है। जो हमारे यहाँ के नौयुवक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार इनको बदलाव चाहिए या कि वही सरकार चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हलेंगे और गुलाबबाड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये किसने बनवाया था और कब बना था। तो कैमरामैन हमारे साथ आएंगे और ये जो है मकबरा है, इस मकबरे को किसने बनवाया था, कौन बनवाया था, ये अभी हम आपको यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें दिखाएंगे। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो 2022 का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में क्या इनको जो है सरकार वही चाहिए या दूसरी सरकार चाहिए, क्या चाहते हैं। तो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं ये जो बना हुआ है नवाब शुजा-उद-दौला का मकबरा गुलाबबाड़ी। ये देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सारनाथ मंडल, सारनाथ वाराणसी इसको दिया गया है। तो आइए हम आगे चलते हैं, पूरे दृश्य को एक बार हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे और उसके बाद जानना चाहेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के हमारे नौजवान हैं, क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में। तो देखिए, ये चले आ रहे हैं, शायद कैमरा देख करके खुद ही चले आ रहे हैं। तो भैया रुकोगे आप लोग, जाओगे? बिल्कुल रुकेंगे, आप कहिए तो। आ जाओ, इधर आ जाओ, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? राम नाम है मेरा। राम नाम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? देवकाली बाईपास। अच्छा, देवकाली बाईपास के रहने वाले हैं। तो आज आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ये हमारे मित्र हैं, हमारा भाई है, ये इसका बर्थडे था आज। अच्छा, बर्थडे है, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपका बर्थडे आज। आपको दिन आपका मंगलमय हो बहुत बहुत। तो आपका क्या नाम है? हर्ष साहू। हर्ष साहू जी। तो आप सामान लेकर के आए हैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए? हो चुका है सेलिब्रेट। अच्छा, हो चुके, मतलब केक वोक लगा हुआ है, देख सकते हैं। इनके दोस्तों ने इनको जो है केक लगा दिया है। अच्छा, चलिए कुछ चुनावी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो ये बताइए, आगामी 2022 का चुनाव आ रहा है और इसमें जितनी सियासी पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी तरीके से जनता को लुभावने वादे दे रही हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको क्या चाहिए? फ्री शिक्षा। फ्री शिक्षा चाहिए। फ्री शिक्षा चाहिए आपको? बस, और कुछ नहीं, फ्री शिक्षा दें बस। अच्छा। रोजगार दूसरा नंबर। जब शिक्षा होगी, रोजगार हम लोग छीन रोजगार और शिक्षा दोनों मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर सरकार नहीं, अगर हम आपको मंदिर मस्जिद दें तो और विवाद करना ही नहीं, पहली बात खाली हमको शिक्षा दे और रोजगार दें। आप सवाल करिए, बताइए। नहीं, अगर हम आपको मंदिर देंगे, आप मंदिर लीजिए, मस्जिद लीजिए, तो आप क्यों नहीं लेंगे भाई उसको? हम स्टूडेंट हैं, हमें ना पूजा से मतलब है ना आजान से मतलब है। हमें अपनी शिक्षा से मतलब है, रोजगार से मतलब है। मतलब आपको शिक्षा से मतलब है और रोजगार से मतलब है। तो अभी तक आपको रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं इसी मुद्दे पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि मीडियम दर्जे के जो स्टूडेंट हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा। और कहीं न कहीं उनको शिक्षा प्राप्त सही से नहीं मिल पाती है और वही रोजगार में पीछे रह जाते हैं। तो मिला जुला के आप हमको एक बात ये बताइए कि 2022 में क्या आपको बदलाव चाहिए या कि नहीं? देखिए, योगी जी सही हैं, बस उनका जो ये मैंने बोला कि फ्री शिक्षा चाहिए, अगर वो इस पे ध्यान दें तो वो सबसे अच्छे नेता हैं। अच्छा, आपको अगर फ्री शिक्षा मिले तो वो अच्छे नेता अगर हैं। फ्री नहीं तो कम से कम फीस इतनी कम हो कि सब एफर्ट कर पाए उसके लिए। अच्छा। बड़े कोर्सेज की या फिर बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें। तो आपको बदलाव नहीं चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए? जी हैं जी। तो ये जो हमारे नौजवान हैं, नौयुवक हैं, जो हमारी देश की आन है, बान है और शान है, तो इनको जो है न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, इनको शिक्षा और रोजगार चाहिए। तो आइए इसी सिलसिले से हम आगे और बढ़ते हैं और लोगों का रुझान जानते हैं। तो हमारे सामने फैमिली है। मैडम, थोड़ा सा आप लोगों से
जानना चाहें, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए थोड़ा सा। तो हम जानना चाहेंगे कि आगामी जो 2022 का चुनाव आ रहा है, रुकी रहिए आप, काहे घबरा रही हैं, डरिए नहीं आप, आओ डरिए नहीं आप, डरिए नहीं। तो आगामी 2022 का जो चुनाव आ रहा है, तो इसमें तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से लुभावने वादे जनता को दे रही हैं। तो एक बात बताइए, क्या इस बार आप बदलाव चाहती हैं कि वही सेम सरकार चाहती हैं? नहीं, सेम सरकार। बदलाव तो हुआ ही है, उन्हीं के ये आधे से तो हुआ है। अच्छा, क्या बदलाव हुआ है? आपको नहीं दिख रहा क्या हुआ? आप क्या बताएं, सबको दिख रहा है। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। अब वो बताने की जरूरत नहीं है, जब आएगी सरकार तो भी दिख जाएगा। अच्छा, सरकार आएगी तो दिख जाएगा। तो आप जा कहाँ रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं, आप जाइए नहीं, आप थोड़े रुकिए। तो हम आप ही लोगों से बात करने आए हुए हैं यहाँ घर पे। जाना है, अंदर जाइए, बहुत लोग मिलेंगे। अच्छा, अंदर जाए तो देखिए ये लोग जो हैं, तो ये गुलाब बाड़ी का मकबरा है जो काफ़ी जर्जर भी हो चुका है, खून के आंसू रो रहा है। और यहाँ पर बहुत से लोग रोज़ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बर्थडे होता है तो सेलिब्रेशन भी अपना करते हैं। तमाम जो है यहाँ पे प्रोग्राम लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। और ये इतनी जर्जर हालत में कि हमको लगता नहीं कि इसकी जल्दी से कभी पुताई वगैरह होती है। फ़िलहाल पेंट वगैरह दिखलाई पड़ रहा है, हो सकता है इसकी रंगाई का काम चल रहा हो, लेकिन काफ़ी टाइम से यहाँ पर रंगाई पुताई का काम नहीं हुआ है। अभी देखते हैं आगे, और तमाम लोग हैं, इनसे यहाँ के बारे में जानेंगे। तो हम मकबरे के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे सामने भैया लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा भैया से बातचीत कर लेंगे और उसके बाद आगे फिर और लोगों से मुलाकात करेंगे। तो सर, आपका क्या नाम है? अनुराग शुक्ला। अनुराग शुक्ला जी, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या के रहने वाले हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी 2022 का चुनाव फिर से आ रहा है, और क्या इस चुनाव में आप कोई बदलाव चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? बिल्कुल, जो चीज़ें नहीं सुधरी हैं उनमें सुधार चाहिए। सुधार चाहिए या सरकार में बदलाव चाहिए? नहीं, सरकार यही चाहिए। सरकार यही चाहिए आपको। तो आपको इस सरकार में क्या अच्छाइयाँ दिखलाई पड़ी? सरकार में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। स्पेसिफिकली मैं अयोध्या से हूँ, तो अयोध्या में भी बहुत सारा सुधार हुआ है। बहुत सारी कमियाँ भी हैं, पर दूसरा कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको चुनना है। अच्छा, बेटर ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि आप कोई दूसरी पार्टी को चुने? अगर बेटर ऑप्शन होता तो हो सकता है। अच्छा, चलिए, मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे? कोई एग्जांपल आप दीजिए तो फिर मैं बताऊं। नहीं, बहुत सारे हैं जी। जैसे मान लीजिए कि मौजूदा सरकार ही रहेगी, तो ज़रूरी नहीं हो सकता कि योगी जी ही रहें। जी। तो किसका, आप भाजपा से ले लेते हैं, तो आप किसका ये चेहरा पसंद करेंगे? अभी फ़िलहाल तो योगी जी ही ठीक है। अगर कोई वो नया चेहरा बताते हैं तो उसमें फिर देखते हैं। अच्छा, मतलब मान लीजिए अगर कि भाजपा नया चेहरा कोई दे रही है, 2-3 चेहरे कोई दे रही है, तो क्या आप नया चेहरा पसंद करेंगे या कि वही पुराना? हाँ, अगर बेटर ऑप्शन होगा तो बिल्कुल जाएंगे उस पर। अच्छा, बेटर ऑप्शन होगा तो देखिए, भैया ने कहा कि अगर फ़िलहाल तो इनको वही सरकार चाहिए जो मौजूदा है, मतलब थी, तो चुनाव का वो आचार संहिता भी लग चुका है, तो इस वजह से अब नहीं कहा जा सकता कि वो सरकार है। फ़िलहाल इनको वही सरकार चाहिए, इनको बेटर वही लग रहा है, इनको बदलाव चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा चेहरा देखती है, मुख्यमंत्री के रूप में देती है, तो ये सोचेंगे कि उसको चुने या कि ना चुने। तो आइए हम आगे भी बात करेंगे और भी बहुत। तो यहाँ हम पार्क के अंदर आ चुके हैं। हमारे सामने कुछ भैया लोग दिखलाई पड़ रहे हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे, कुछ बातें करेंगे, चुनावी चर्चा। तो सबसे पहले भैया, आपका क्या नाम है? प्रवीण वर्मा। प्रवीण वर्मा। आपका भैया? रामचंद्र। रामचंद्र। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग? गोसाईगंज विधानसभा। गोसाईगंज विधानसभा। तो आज आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं? बस यहाँ पे आए थे, तारीख
अच्छा, तारीख पे आए जी। थे तो टाइम मिल गया तो थोड़ा सा जी टहल घूमने आ गए गुलाब बाड़ी में। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आगामी 2022 का चुनाव आने वाला है, जी। तो आप क्या इस इलेक्शन में कोई बदलाव चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? बदलाव चाहिए जरूर, बदलाव चाहिए, हर बार बदलाव चाहिए। बदलाव हर होना बार चाहिए। बदलाव जी चाहिए जी आपको? जी, नई सरकार आए, नई नई सोचे आए। नहीं तो आपको बदलाव किस लिए चाहिए आपको? इसलिए तमाम जो है बेरोजगार टहल रहे हैं। अच्छा, हाँ, कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना ही चाहिए। मतलब यूपी के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है बहुत इस ज़्यादा हो समय। गई है, तो आप बेरोजगारी से खुश नहीं हैं? कुछ नहीं, और कोई कार्य इससे? तमाम कारण हैं। अच्छा, तमाम कारण हैं। आपका भैया? बदलाव चाहिए। जहाँ तक है कि जैसे कि हमारे किसान भाई इस समय सांड से काफ़ी परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी देहात क्षेत्र में किसानों के लिए सांड का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात नौकरी पेशा या जैसे कि बेरोजगारी जो है भाई साहब ने बताया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जी नौकरी का, बेरोजगारी का। हाँ, बहुत 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 तो दिक्कत है। आप मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा पसंद करेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। जी। आप भी वही पसंद जी करेंगे? भैया सर? जी, अखिलेश यादव। तो भैया लोग अखिलेश यादव को पसंद करेंगे और यूपी में बदलाव चाहेंगे। तो हमारे साथ दूसरे भैया 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। देखते हैं भैया क्या बताते हैं। तो सर जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित शर्मा है और मैं यहीं अयोध्या से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अंकित शर्मा। तो सर, हम आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि आचार संहिता लागू हो चुका है और 2022 का चुनाव सर पे है, आने वाला है। तो आप अपने मतों का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बार आप बदलाव चाहेंगे या वही सरकार चाहेंगे? बदलाव नहीं, पिछली सरकार बहुत अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि योगी सरकार ही इस बार फिर से आएगी और पूरा विश्वास है कि आएगी, जोर शोर से आएगी और आ ही रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जो अयोध्या को, जो इस देश में राम का नाम नहीं लेता, वो यहाँ पे आके नतमस्तक हुए हैं। तो योगी सरकार जोर शोर से आ रही है। और पहली बात तो हम अयोध्यावासी, हमको राम चाहिए थे, उन्होंने हमें राम दे दिया है। तो राम है तो सब कुछ है। नहीं, आपको राम चाहिए कि रोजगार चाहिए? देखिए, राम है तो सब कुछ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कि राम है तो सब कुछ है, अल्लाह है तो सब कुछ है? नहीं, आपको राम चाहिए कि रोजगार चाहिए? हमें राम चाहिए, राम चाहिए। राम के साथ सब कुछ है। जिस पे कृपा राम की, वो पत्थर भी तिड़ जाते हैं। तो उसी के साथ कहना चाहेंगे, अगर राम है तो यहाँ पे तमाम प्रकार का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, एयरपोर्ट बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चालू होगी और तमाम प्रकार के होटल्स आएंगे, रेस्टोरेंट आएंगे, व्यापारी आएंगे। ये तो हम आप किसी भी जिले में बना सकते हैं, एयरपोर्ट, होटल्स और तमाम और चीज़ें हम किसी भी ज़िले में बना सकते हैं। अयोध्या थोड़ी ना कोई एक ऐसा ज़िला है कि उसी में बना सकते हैं। ये तो ऑल इंडिया हम कहीं भी बना सकते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल बना। लेकिन जो अयोध्या जगह है, ये एकदम अद्भुत है, जो विश्व में अपनी एक अलग पहचान है, अलग छाप है, अलग नाम से जानी जाती है। तो यही कहना चाहते हैं कि आने वाले कल में बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। और हमारे जैसे नौजवान साथी लगे हुए हैं, कुछ नौजवान भटक गए हैं, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो जो जहाँ अपनी विचारधारा रखता है वहाँ, लेकिन आपको विश्वास आपको ये बताइए, आपको जॉब मिली है? जी बिल्कुल, मुझे जॉब मिली है। प्राइवेट जॉब है कि? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ सर। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट जॉब से संतुष्ट? पूरी तरह संतुष्ट। जो भी आदमी, जिसके अंदर जो भी हुनर होगा, तो खाली नहीं बैठेगा आज के समय में। अगर आपके पास हुनर है तो उसकी पूरी काबिल तारीफ होगी और आपकी। जिसके अंदर अगर हुनर नहीं है तो वो क्या करेगा? जिसके पास हुनर नहीं, वो अपने पास काम करने के जज्बा लाए और उसके पास सरकार तमाम संसाधन माध्यम निकाला हुआ, उसके तहत वो अपना लाभ उठाए। अच्छा, लाभ उठाए। तो देखा भैया जो हैं, इनको जॉब मिला हुआ है, मौजूदा सरकार जो थी, और ये चाहेंगे कि वही सरकार रहे। तो आइए हम आगे, और भी हमारे नौजवान हैं जो इस पार्क में धूप का आनंद ले रहे हैं, तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो भैया, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदिल खान है। आदिल खान है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हम फैज़ाबाद के रहने वाले हैं। फैज़ाबाद के ही रहने वाले, लेकिन अब तो इसका नाम फैज़ाबाद तो है नहीं, अयोध्या है। जी, अयोध्या है। अयोध्या है। तो हम आपके बगल बैठेंगे, तब आपसे बात करेंगे। तो हम इनसे बगल बैठ के बात करते हैं। आप क्यों खड़े हो गए? आप भी बैठिए। अरे भैया बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं है। तो आदिल भाई, ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार थी, जी,
वो तो चली गई। अब अभी तो आचार संहिता लागू हो गया है, चुनाव आगे होने वाला है, तो क्या इस बार चुनाव में आप बदलाव चाहेंगे या क्या करना नहीं, चाहेंगे? बदलाव तो नहीं चाहेंगे। जो सरकार है ये अच्छी है सरकार। सरकार कैसी अच्छी है, जरा आप बताएंगे हमको? मेरे ख्याल से तो पहले से बहुत अच्छी है। पहले जो था हम लोग जो भी कुछ भी था, दंगे फसाद होते थे, अब तो कुछ भी नहीं होते हैं। इस सरकार में न फसाद होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब दूसरी सरकारों में दंगे फसाद होते हैं और इस सरकार में दंगे बहुत हुए। अच्छा, ये दंगे करवाता कौन है? पता नहीं कौन कराता है। जो राजनीति हो रही है वो हम लोग नहीं जानते हैं। फिलहाल जो कुछ भी है इस सरकार में हमें जो है अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग सुकून से रह रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, काफ़ी है। तो आपको रोजगार मिला है? जी, रोज़गार मिला था, इस समय कंप्लीट हो गया है। मारुति सुजुकी कंपनी में मैं था। अच्छा, मारुति सुजुकी कंपनी में थे, तो अभी जॉब चल रही है कि? कंप्लीट हो गया, 7 महीने का था ना। अच्छा, कंप्लीट हो गया। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो इस समय छुट्टी पे हैं, घर पे बैठे हुए हैं। छुट्टी पे हैं। कब जाएंगे फिर ज्वाइनिंग के लिए? ज्वाइनिंग के लिए कॉल आएगी या मैसेज आएगी तो चले जाएंगे। नहीं फिर तो उसके बाद आप ऐसे टहलते रहेंगे? हाँ, ऐसे टहलते रहेंगे। हैं, तो आप बेरोजगारी की नहीं, बेरोजगार नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं इस समय। फिलहाल कुछ करने प्रेजेंट टाइम में तो आप बेरोजगारी की टाइम में डिक्शनरी में बैठा हूँ। जी, है ना? हाँ जी। तो आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए? रोजगार तो मिलेगा ही, अब सरकार बनेगी फिर रोजगार मिलेगा। तो अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा? पता नहीं है मिले या ना मिले, मिल सकती है वो भी ठीक है। मगर मेरे ख्याल से जो है, मगर अखिलेश जो है बोलने से डरते हैं। अच्छा, आजम खान इतने टाइम से हैं जेल में, मगर उन्होंने कभी उनसे नाम नहीं लिया। नहीं तो आजम खान से क्या मतलब है? आजम खान फिर भी नाम तो लेना चाहिए। उनके पार्टी में थे, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, फिर भी नहीं बोले, तो इससे अच्छा भाजपा ही ठीक है। अच्छा, मतलब आजम खान को कोई तरजीह नहीं मिली पार्टी में। उनको जब से जेल में गए तो उनकी तरफ क्या हुआ? बोला नहीं ना अखिलेश ने। अच्छा, अखिलेश ने उनकी तरफ से बोले नहीं। इस वजह से आप लोग समाजवादी से नाखुश हैं। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है ना, MIM भी तो आपके साथ है। मीम वो नहीं, वो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वो कोई ऑप्शन नहीं है? बेकार है मीम। अच्छा, बेकार है। तो भैया को जो है इनको चाहिए, जो मौजूदा सरकार थी वही चाहिए इनको, समाजवादी इनको नहीं चाहिए। तो आइए हम चलते हैं और आगे भी लोगों से बात करेंगे, देखते हैं। तो हम इस गुलाब बाड़ी के पिछले हिस्से में आ गए हैं और हमारे साथ हमारे देश के नवयुवक यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, कुछ बात करेंगे चुनावी मुद्दे के और इनके अपने रोजगार के बात करना चाहेंगे। तो भैया आपका क्या नाम है? सबसे पहले राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर भैया हैं ये। आप बताइए। किशोर आगे पीछे कुछ? किशोर कुमार केवल। चलिए आप। गजेंद्र प्रताप सिंह। गजेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, बड़े भाई इनके? वाह, माशाल्लाह। आशीष कुमार यादव। आशीष कुमार यादव जी। तो ये भैया 4 लोग हैं, बहुत अभी स्टूडेंट ही होंगे, हमारे खाली पढ़ाई तक की चल रही होगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी 2022 का आगामी चुनाव आने वाला है, शायद आप लोग 18 प्लस में होंगे, है ना? तो आप लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार आप लोग कोई बदलाव चाहेंगे या कि वही सरकार चाहेंगे? हम वही सरकार चाहेंगे, योगी जी की सरकार चाहेंगे। योगी जी की सरकार चाहेंगे। आप भैया? योगी। आप भी वही चाहेंगे? सेम। आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। तो हम ये जानना चाहेंगे भैया कि आपको योगी सरकार क्यों पसंद है? उन्होंने जो कार्य किया इस वजह से पसंद है। जैसे लॉकडाउन लगा था तो और कोई अगर सरकार होती तो वो शायद कंट्रोल ना कर पाती। जिस तरीके से उन्होंने राशनों का वितरण किया, हर गरीब तक पहुंचाने की कोशिश करी, तो इस वजह से। नहीं, देखिए, अगर ये आप बात कहेंगे कि अगर लॉकडाउन लगा और उनकी सरकार ना होती तो ये अलग बात है। उस टाइम जो सरकार होती, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, आप पार्टी की सरकार है, क्या उसने काम नहीं किया? उन्होंने किया। पंजाब में किसी और की सरकार है? नहीं, सब लोगों ने अपना अपना किया, बट जो यूपी की बात है वो ममता बनर्जी ने किया। अगर आप इस टाइम पे जाते हैं किसी भी थानों में, आप गरीब हैं कुछ भी हैं, तो आपकी सुनवाई बराबर होती है, जो और सरकारों में उतनी नहीं होती थी। जी। लेकिन आपको मालूम है लॉकडाउन में लोग जो है अपने जहाँ रहते थे दिल्ली से या जिस जिले में रहते थे अपने घरों के लिए पैदल गए हुए हैं, मालूम है? बिल्कुल गए हैं।
तो इमरजेंसी था ना, वो तो किसी के भी टाइम पे भी होता तो हो सकता था वो चीज़ें ना। कितने लोगों ने लाठियां खाई आपको मालूम है? वो सब पता है ना, अब किसी के लिए अच्छे दिन होते हैं, किसी के लिए बुरे दिन होते हैं, तो अपने अपने समय की बात है जी। जो समय की बात है तो और क्या अच्छाइयाँ आपको बताएंगे कुछ सरकार की? नहीं, जो हमें अच्छी लगी वो हमने आपको बताई। बाकी अब जैसे कुछ उनके बुरे भी काम है, जैसे वैकेंसी नहीं आई, हमने बीटीसी किया हुआ, हमारा टेट निकला हुआ है, सब सीटेट निकला हुआ है, सुपर टेट के इंतज़ार में थे, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। ये सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से तो कहें कि बुरा प्रभाव डालेगा उनकी सरकार पर। अभी प्रेजेंट टाइम में कोई एग्जाम हुआ था जिसका पर्चा आउट हुआ था मालूम टेट है का आपको? एग्ज़ाम वो हमने भी दिया था, दोबारा हम तो? देने गए थे तो वो भी आउट हुआ था जी। तो आपका वो साल खराब हुआ कि नहीं खराब हुआ? बिल्कुल, हमारा तो जब से हमारा निकल गया है 2020 में निकला हुआ है, लेकिन तब से हम इंतज़ार ही कर रहे हैं वैकेंसी आने का कि आए। और अच्छा जी, तो अच्छा, आपको अखिलेश की कुछ अच्छाइयाँ या मायावती की या कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छाइयाँ हैं आपके पास कि नहीं? नहीं, सब लोग काम, अब मायावती पूरा लखनऊ अगर किसी ने बनाया तो मायावती नहीं बनाया, घूमने लायक का अगर बनाया, अगर विकास भी किसी ने किया तो अखिलेश ने भी किया है। लेकिन अब अपनी अपनी पसंद है ना, अपना मत तो हम खुद ही दे सकते पसंद, हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें भैया किसी का आप कोई आगे दबाव आएंगे नहीं। थोड़ा सा, आप पीछे ही हैं, आप थोड़ा आगे आइए ना आप। तो एक बात बताइए, आप लोग बेरोजगार टहल रहे हैं जी जी। तो क्या उम्मीद है क्या अगर मान लीजिए अखिलेश सरकार आएगी तो आपको रोजगार मिलेगा? कोई भी सरकार आएगी तो मिलेगा ही शुरू में, फिर लास्ट में वही अटका देंगे। क्लियर हो जाए तब ना कह सकते हैं उसके नहीं बारे तो में। 5 साल तो योगी जी रहे, कहाँ से आपको मिला रोजगार आपको? जी नहीं मिला, तभी ना चेंज करना आप चाहते वैसे हैं। कितने नौजवान हैं हैं तो इसी ना चेंज करना चाहते हैं। चेंज करना चाहते जी, हैं आप, जी। तो आप पसंद करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। तो आपने देखा ये यहाँ की, तो यहाँ फैजाबाद के रहने वाले आप लोग, अयोध्या के? रुदौली रुदौली के रहने वाले हैं। आप भी रुदौली के हैं? जी गोरखपुर। अच्छा, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं। आप भी तो बस्ती के हैं आप? अच्छा, मित्र लोग यहाँ पे घूमने आए हुए थे आज आप लोग? रूम लेके रहते हैं नाका चुंगी पे, अच्छा, यहाँ पढ़ाई करते हैं? कोचिंग करते हैं। अच्छा, कोचिंग करते हैं। सुपर तो टेट की। चलिए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों की जो मनोकामना हो वो पूरी हो। और आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो आइए एक आध दो लोगों से हम और भी बात करना चाहेंगे। तो हमारे साथ एक फैमिली है, ये कहाँ से आए हैं इनसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और इनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मैडम हैं, अपने बच्चे को खिला रही हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिम्पी है। एमपी है? हाँ जी। तो आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम पंजाब के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ तो जी। यहाँ आप किस लिए आई हुई हैं? यहाँ पे हमारे ना हस्बैंड जो मतलब वहाँ पे फोटोग्राफी का काम करते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड यहाँ पे फोटोग्राफी काम करते हैं? हाँ कौन जी। है हस्बैंड आपके? वो हैं? नहीं नहीं, अच्छा, वो, ये नहीं है। वो अभी पंजाब में है। अच्छा, अभी पंजाब में है। तो आप लोग इधर घूमने आई हैं? हाँ, जैसे कि हम जब यहाँ पे 10 साल हो गए रहते हुए। अच्छा, यहाँ 10 साल? कहाँ, अयोध्या में रहती हैं? नहीं, जहाँ नाका। हाँ, ये नाका मतलब इसी जिले में ना? हाँ जी। नाका पे। तो आपके हस्बैंड जो है फोटोग्राफी करते हैं? हाँ जी, वो बड़े लेवल का काम करते हैं ना, बड़े बड़े प्रोग्राम, प्री वेडिंग वगैरह शूट करते हैं। तो आप यहाँ 10 साल से रह रही हैं? हाँ जी। तो खुद का मकान बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, मकान हम लोगों ने लिया है। हाँ। तो अभी जैसे कि लड़के जो हमारे लड़के ये भी मतलब साथ में काम करते हैं। अच्छा। अब ये हमारे भैया है पंजाब से। जैसे हमारे उधर खिचड़ी होती है ना, हाँ। तो ये हमारा मतलब ये बेटा अभी हुआ 2.5 महीने का है। अच्छा, 2.5 तो ये आए थे पंजाब से। अच्छा, आपको लेने के लिए आए हुए हैं? नहीं, जहाँ पे हमारे यहाँ पे आपके खिचड़ी में मैके में जाती है ना लड़कियाँ, हमारे भाई आते हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ, जैसे कल लोहड़ी है ना, खिचड़ी है, तो कल जैसे हमारे आग जलाई जाती है, फिर उसके ना नाचा आग जाता है, भंगड़ा डालते हैं। हाँ, मतलब काफी अच्छा प्रोग्राम होता है। हैं, तो ये तो खुशी की बात है। तो यहाँ पे और कोई रहता है कि सब लोग पंजाब से हैं? सब लोग आ जाओ तो थोड़ा सा टाइम दे दो यार, मेरे पाजी इधर आ, तुसी बोलना कुछ। मैं तो नहीं बोलना जानता पंजाबी, लेकिन थोड़ा बोला तुम मिला लेते हैं, बस ऐसे ही समझ लो। जैसे बोलते हैं आई एम अंग्रेजी जानिंग, इस तरीके से। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह है? जी जी भैया। यार माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नाम निकला यार। हैं, तो इधर आपको कैसे आना हुआ? हम यहीं पे मतलब भैया के साथ ही काम करते हैं। भैया के साथ में काम कर रहे हैं, सपोर्टिंग में रहते हैं आप? सपोर्टिंग में रहते हैं उनके। कितना टाइम हो गया आपको? हमको हो गया 3-4 साल हो गया हमको। 3-4 साल हो गया आपको इधर? जी जी। तो इधर का ये अपना यूपी आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? घूमे हैं यूपी पूरा हम। हाँ। काफ़ी अच्छा शहर है। अच्छा शहर है? जी बिल्कुल। आपको पसंद आया? जी जी। यूपी में आपको क्या क्या और पसंद आया?
यूपी में जैसे मतलब राम नगरी है घूमने के लिए, बरोबर जी वो भी अच्छा है, और मकबरा जैसे घूमने के लिए ये सब बहुत अच्छा है। ये तो बादशाहों का रजवाड़ों का देन जी है। जी जी जी। और ना? सबसे बड़ी बात यही कि मतलब कि राम नगरी है, इतनी पवित्र नगरी है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा आ जाओ बेटा, तुम लोग भी इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इनके साथ और भी जो इनके बच्चियां हैं, ये लोग पंजाब से आए हुए हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, थोड़ा सा पंजाब के इधर लोग आए हुए हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सलोनी है। सलोनी, वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो क्या पढ़ाई वढ़ाई करती हैं? जी हाँ। किसमें पढ़ती हैं? अभी 9th में। अभी 9th में। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? गवर्नमेंट में, म्यूनसिपालिटी के या कि प्राइवेट में? एक संस्था के। संस्था के। तो पढ़ाई तो अच्छी होगी। जी हाँ। हाँ, तो स्कूल का नाम क्या है? सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर। खैर ये तो अच्छा स्कूल होता ही है, और शायद ये ऑल इंडिया चलता भी है। तो पापा का क्या नाम है? पापा का नाम है गुरमिंदर सिंह बेदी। ये जो खड़ी है ये कौन है आपकी? ये मेरी मम्मी है। अच्छा मम्मी है आपकी, वाह। वो वाली बहन आपकी दोनों? वो मेरी बहन दोनों है? बहन है। अच्छा, तो आप 3 बहन हैं? जी। और भी हैं कोई? एक भाई है छोटा सा। एक भाई अभी 2.5 महीने का छोटा। जी। हाँ, मतलब 3 बहनों का एक भाई। तो देखा, ये परिवार माशाल्लाह पंजाब का है और बहुत अच्छा परिवार है। ये लोग यहाँ पे आज गुलाबबाड़ी मकबरा में घूमने आए हुए थे और इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो आप देख रहे थे हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर। आप देख रहे हैं, हम अपने सहयोगी मोहम्मद कासिफ के साथ फैज़ाबाद आए हुए हैं। और आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। कैमरामैन मोहम्मद कासिफ के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़, अयोध्या।